कुंभ राशि वालों, राहु का साम्राज्य अब शुरू होने जा रहा है बहुत जल्द। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राहु के बारे में कि 18 मई 2025 से राहु का समय आपकी कुंडली के प्रथम भाव में शुरू होने जा रहा है। तारीख के साथ समय अगर बताऊं तो 4:30 राहु की छाया, राहु का प्रभाव इसी समय से शुरू हो जाएगा। लेकिन वास्तविक में जो राहु का परिणाम आपके ऊपर में शुरू होने जा रहा है वो 29 मई 2025 से 11:03 रात्रि से वास्तविक में रहा। लेकिन उसका प्रभाव कुछ प्रतिशत 18 मई से ही शुरू हो जाएगा। आपकी कुंडली के प्रथम भाव में कुंभ राशि वाले राहु देवता आ जाएंगे तो क्या प्रभाव होगा इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं कुंभ राशि के बारे में 10 ऐसी गुप्त बातें आज आपको बताने जा रहा हूं पहले, जिसे आपने यानी कि आप कुंभ राशि के हो तो इसे केवल और केवल आप जानते हो, इसके अलावा कोई नहीं। आप अगर किसी कुंभ राशि के व्यक्ति के लिए इस वीडियो को देख रहे हो तो इन बातों को आप केवल अगर परखने की कोशिश करोगे तो परख सकते हो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। आइए तो 10 पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं जो कुंभ राशि का ये 10 कौन सी गुप्त बातें हैं, और 15 बातें जानेंगे कि राहु जो प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, आप ही की राशि में आपके राहु का साम्राज्य स्थापित होने वाला है तो क्या मिलेगा आपको, इसको समझिए। पहले समझिए कुंभ राशि के 10 गुप्त बातें, रहस्यमयी बातें जो शायद किसी को जानकारी नहीं है। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि के लोग भीतर से, हमने लिखा कि कुंभ राशि के लोग भीतर से बहुत भावुक होते हैं, बहुत भावुक। और आपको मैं बता देता हूं कि बाहर से शांत तर्क संगत दिखने वाले कुंभ राशि के लोग अंदर से बहुत भावुक, बहुत संवेदनशील होते हैं। वे अपनी भावनाओं को छुपा करके रखते हैं, बाहर के लोग समझ नहीं पाते हैं उसे। यानी कि हृदय जो होता है उनका, दिल जो है बहुत कोमल है, छोटी छोटी बातों से भी दिल पर में ठेस लग जाती है कुंभ राशि वालों को। बाहरी लोग इस बात को नहीं जानते। दूसरा, विद्रोही आत्मा होती है इनके पास में, हमने लिखा कि विद्रोही आत्मा होती है। कुंभ राशि वाले लोग परंपराओं और नियमों को तोड़ने का साहस रखते हैं। कई बार अपने परंपरा से बाहर चले जाते हैं, कई बार कई नियम को भंग कर देते हैं। वे मौलिक सोच रखते हैं और बदलाव में विश्वास रखते हैं। समय समय पर में ट्रेडिशन में क्या बदलाव होना चाहिए इस बात को वो भली भांति जानते हैं। देवी और सज्जनों, तीसरा हमने कुंभ राशि के बारे में लिखा कि गुप्त और अकेलापन पसंद, यानी कि ये लोग अक्सर भीड़ में रहकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। भीड़ में, तन्हाई में नहीं, कितना भी भीड़ हो उसमें भी तन्हाई में अकेले ही रहते हैं। यानी कि हजारों की संख्या है लेकिन उस भीड़ में कुंभ राशि का व्यक्ति अंदर से अकेला है, इस बात को कम लोग समझते हैं या नहीं जानते हैं। उन्हें समय समय पर में ऐसे एकांत की आवश्यकता भी विशेष पड़ती है, क्योंकि पसंद भी उन्हें एकांत में रहना ज्यादा होता है। कई बार कुंभ राशि के लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं। हर कोई है, परिवार है, पति पत्नी, भाई बहन, बाल बच्चे, सब कोई है, लेकिन फिर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। देवी और सज्जनों, चौथा पॉइंट हमने लिखा कि भविष्यवादी सोच होती है कुंभ राशि के पास। इसका क्या अर्थ है तो इसको समझिए। कुंभ राशि के लोग अक्सर समय से आगे सोचते हैं। समय, अभी जो मैं कर रहा हूं या अभी जो करूंगा उसका 10 साल के बाद क्या परिणाम होगा, 20 साल के बाद क्या परिणाम होगा, 2 साल के बाद क्या परिणाम होगा। ये तकनीक, नवाचार और विज्ञान, इन विषयों में विशेष रुचि रखते हैं
कुंभ राशि के लोग। ये सब गुप्त बातें बता रहा हूं, शायद जब आप गहराई से चिंतन करोगे तब आपको लगेगा कि नहीं, बात तो सही है। देवी और सज्जनों, 5वां पॉइंट हमने लिखा कि अनपेक्षित व्यवहार। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करूं तो इनका स्वभाव बहुत ही अप्रत्याशित होता है। कब क्या कर जाएंगे कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा डिसीजन लेंगे, क्रांतिकारी डिसीजन ले लेंगे, कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो सब कुछ बदल देगा, या कोई ऐसा डिसीजन जिससे कि सब परेशान हो जाएंगे। यानी कि कब कौन सा बदलाव कर देंगे, कब कौन सा डिसीजन ले लेंगे, समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कुंभ राशि वालों को। 6ठा पॉइंट हमने लिखा कि आत्मनिर्भरता के दीवाने होते हैं ये, अपने आप पर में, यानी कि इन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं होता है। वो फैसले खुद लेना पसंद करते हैं और खुद ही उसका परिणाम भी वो भुगतना चाहते हैं। यानी कि दूसरों पर डिपेंड रहने वाली बात कुंभ राशि के मन में कहीं भी दूर दूर तक नहीं बसती है। हमने 7वां पॉइंट लिखा कि गुप्त रूप से ये इंसानियत के सेवक होते हैं। यानी कि बाहर से भले ही उदासीन देखें, लेकिन भीतर से ये लोग मानवता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा। ऐसा आप अगर अपने अंदर झांक करके देखोगे कुंभ राशि वाले, या आंख बंद करके सोचोगे, तो ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूं। 8वां पॉइंट हमने आपके लिए लिखा कि प्रेम में अजीब हो गरीब होते हैं ये। यानी कि प्रेम में ये बेहद अनोखे होते हैं। पारंपरिक प्रेम प्रदर्शन इनकी शैली में नहीं होती। ये मानसिक और बौद्धिक जुड़ाव को प्राथमिकता देते हैं। यानी कि दिखाने का, शो ऑफ करने का प्रयास नहीं करते, फॉर्मेलिटी अपनाने की कोशिश नहीं करते। यहाँ दिल में, मन में भाव रखते हैं कि इससे प्रेम है तो है, और उसके लिए जब जैसा हो तब रेडी हो जाते हैं, तैयार रहते हैं। तो वो बात हुई ना, केवल अपन दिखावा कर रहे हैं, ऐसा कुंभ राशि वाले नहीं होते। हमने 9वां पॉइंट लिखा जो ज्योतिष और रहस्यमय विषयों में इनकी रुचि होती है। कुंभ राशि के लोग अध्यात्म, तंत्र, मंत्र, जो भी गुप्त विद्या है, रहस्यमयी विद्या है, जिसे आम लोग नहीं समझ पाते, आम लोगों तक जो नहीं पहुंच पाती, ऐसे विद्या में कुंभ राशि वालों की विशेष रुचि रहती है। 10वां पॉइंट हमने और अंतिम पॉइंट आपके बारे में, गुप्त शक्तियों के बारे में लिखा कि सच्चा दोस्त लेकिन दूरी बनाकर रहते हैं। वे दिल से सच्चे दोस्त होते हैं, लेकिन निजी जीवन में घुसपैठ पसंद नहीं करते, एक सीमित दायरा बना करके रखते हैं। अगर आपकी दोस्ती कुंभ राशि वालों से है तो वो आपके सच्चे दोस्त हैं। वो आपके साथ समय बिताएंगे, वो आपके लिए समय पर में खड़े भी होंगे, लेकिन एक दायरा मेंटेन करते हैं। एक बाउंड्री लाइन है जिसे वो क्रॉस नहीं करना चाहते, आपके द्वारा भी और खुद से भी नहीं आपके लिए क्रॉस करना चाहते। ये कुंभ राशि के बारे में वो कुछ गुप्त बातें हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आपको क्या लगता है, ये सब गुप्त बातें हैं आपके बारे में जो सिर्फ आप जानते हो? इन बातों को और दुनिया अभी तक बहुत कम लोग परख पाए हैं, ऐसा है क्या? अगर है तो आप कमेंट में हमें लिख करके बताएं कि हाँ गुरुदेव, आपने जो बातें बताई हैं हमारे बारे में गुप्त, वो 100% सही है, 90% सही है, 95% सही है, वो लिख के बताएं। और अगर आपको लगता है कि ऐसा है, 75+ है, तो आपको डिस्टिंक्शन के साथ यहाँ पर वीडियो को लाइक करना चाहिए और कमेंट में लिखना चाहिए गुरुदेव। और भी बेहतरीन वीडियो आगे, और भी डीप रिसर्च वाला वीडियो आपको आगे मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा देना चाहिए आपको। आइए बात को आगे बढ़ाएं, चर्चा को शुरू करें और अब समझने का प्रयास करें कि राहु का जो ये साम्राज्य आ गया है, आप ही के कुंडली के प्रथम भाव में जो राहु गोचर कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा, इसको समझते हैं देवी और सज्जनों। सबसे पहला परिणाम तो ये कि रहस्यमय और आकर्षक व्यक्तित्व राहु आपका बना देगा। यानी कि इस समय में लोग आपके तरफ स्वतः ही खींचे चले आएंगे, लेकिन आपको समझ पाने की क्षमता इस समय में राहु किसी को नहीं देगा। यानी कि आप एक मिस्टीरियस प्रकृति के व्यक्ति के तौर पर में रहेंगे इस समय में।
कोई नहीं आपको समझ पाएगा कि ये आखिर क्या है, क्या कर रहा है, कैसा है। दूसरा पॉइंट हमने आपके लिए दिया कि तीव्र बुद्धि और कल्पना शक्ति, यानी कि इस समय में आपके पास में असाधारण बौद्धिक क्षमता और गहरी सोचने की शक्ति और कल्पना करने की क्षमता है आपके पास में, कमाल का राहु देवता दे देंगे। हमने तीसरा पॉइंट आपके बारे में लिखा कि विदेश से लाभ, यानी कि विदेशी चीजों से राहु को जोड़ा जाता है। अतः विदेश यात्रा, विदेश में नौकरी, विदेश में व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इत्यादि जो भी है, वहां से जो है आपको लाभ निश्चित तौर पर में बड़ा मिलेगा। चौथा हमने दिया कि तकनीकी और वैज्ञानिक रुचि, यानी कि कुंभ और राहु दोनों ही तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस समय विज्ञान, कंप्यूटर, रिसर्च आदि क्षेत्रों में आपकी रुचि कुंभ राशि वाले विशेष देखने को मिलेगी। हमने पांचवा पॉइंट लिखा कि नई सोच और नवाचार में अग्रणी, यानी कि राहु के कारण जो है इस समय में आप भीड़ से हट करके सोचेंगे, नए विचारों को जन्म देंगे और कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। ये राहु का प्रभाव है। हमने छठा पॉइंट आपके बारे में लिखा कि सामाजिक जीवन में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन करके उभरेंगे, यानी कि समाज में आपका प्रभाव बड़ा रहस्यमय होगा और बहुत से लोग आपको बहुत ही खास मानेंगे, बहुत ही खास समझेंगे। समाज में एक विशेष प्रभाव आपके प्रति जागृत हो जाएगा। हमने सातवां पॉइंट लिखा कि आत्मविश्वासी और साहसी जो है सो इस समय में आप बने रहेंगे, यानी कि इस समय में जोखिम लेने से आप डरेंगे नहीं, नई राह को अपनाने से, नए मंजिल पर चलने से आप घबराएंगे नहीं। ये राहु का प्रभाव। हमने आठवां पॉइंट आपके बारे में लिखा कि आध्यात्मिक और तांत्रिक ज्ञान में इस समय में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। राहु अध्यात्म और तंत्र से जुड़ा होता है, इसलिए इस समय में इन विषयों में आपकी रुचि विशेष तौर पर में दिखाई देगी। नौवां पॉइंट हमने लिखा कि राजनीति में सफलता मिलने के योग है, यानी कि राहु के प्रभाव से आपको राजनीति या जनसंपर्क के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्ति का योग जो है सो मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, 10वां पॉइंट हमने लिखा कि मीडिया और फिल्म जगत में आपका नाम बढ़ने वाला है, यानी कि राहु ग्लैमर और भ्रम का कारक है। ऐसे मीडिया, फिल्म, एक्टिंग, मेकअप आदि के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता के योग बन रहे। 11वां पॉइंट लिखा हमने गुप्त शत्रुओं पर विजय। ऐसे में जो छुपा हुआ दुश्मन है, जो आपको परेशान करना चाह रहा है, ऐसे दुश्मनों पर में भी राहु आपको चतुराई से विजय दिलवा देगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। हमने 12वां पॉइंट लिखा कि आत्म प्रचार की कला। राहु जानता है कि इस समय में आपको कैसे प्रसिद्ध करना है। इस समय में आप अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुति करेंगे, जिससे कि आपको प्रसिद्धि मिलती हुई प्रतीत होगी। 13वां पॉइंट हमने लिखा कि अनुसंधान और खोज में रुचि। राहु की गहराई आपको अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक बनने की क्षमता जो है सो प्रदान करेगा। इस समय में आप कमाल कर देंगे। हमने 14वां पॉइंट लिखा पराक्रम और परफॉर्मेंस में निपुणता। इस समय में किसी भी क्षेत्र में आपके पास में खुद को साबित करने का जज्बा है और क्षमता है। हमने 15वां पॉइंट लिखा मानसिक रूप से शक्तिशाली और दृढ़ निश्चयी रहेंगे आप, यानी कि भले ही मन में द्वंद्व हो, लेकिन राहु आपको मानसिक रूप से मजबूत बना देगा। राहु आपको लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए हर संभव मदद करेगा। तो क्यों न कहूं कि आ गया है राहु का साम्राज्य। आपके लिए राहु चमत्कार करने वाला है कुंभ राशि वाले। केवल राहु के
भ्रम में पड़ने की कोशिश ना करना। एकाध जो आपके बहुत करीबी हो, जो घर के हो जाए, जैसे में माता पिता या पति पत्नी या बहुत हद तक आपके बच्चे, इन लोगों से कुछ राय विचार आप लेते रहना। नहीं तो राहु अगर भ्रम में डाल दिया और आप उस जाल में फंस गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देवी और सज्जनों, यही थी कुंभ राशि वालों के लिए राहु के साम्राज्य का परिणाम और आपके बारे में कुछ गुप्त बातें जो शायद आपके सिवा कोई नहीं जानता था। कैसा लगा आपको हमें जरूर बताएं। और कुंभ राशि वाले अगर पर्सनली मुझसे जन्म कुंडली हस्तरेखा दिखवाना चाहते हो तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी, वो भी उचित शुल्क पर में। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।